दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह अद्भुत कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। यदि आप इसे पूरा सुनते हो तो भगवान बुद्ध ने इस कहानी में यदि कोई हमारा अपमान करे या अपशब्द हमारे बारे में कहे तो हमें क्या करना चाहिए। साथ ही इसमें हमें यह सीखने को मिलेगा कि अपने क्रोध को कैसे वश में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। बुद्ध का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति और आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोग बड़ी संख्या में उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया और लोगों को जीवन में शांति, करुणा और अहिंसा के महत्व के बारे में समझाने लगे। उनकी वाणी इतनी मधुर और ज्ञान से परिपूर्ण थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहा था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध को नापसंद करता था। वह व्यक्ति सोचता था कि बुद्ध गांव वालों को भ्रमित कर रहे हैं और उनके जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं लाएंगे। वह पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या और द्वेष करता था। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो उसने ठान लिया कि वह उनके प्रवचन को बाधित करेगा और सबके सामने उनका अपमान करेगा। बुद्ध के प्रवचन के बीच वह व्यक्ति सभा में घुस आया। सभी लोग चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम झूठे हो, तुम्हारे शब्दों में कोई सच्चाई नहीं है, तुम लोगों को धोखा देते हो और उन्हें भ्रम में डालते हो। लोग हैरान थे कि कोई बुद्ध जैसे शांत और सम्मानित व्यक्ति के बारे में इतनी कठोर बातें कैसे कह सकता है। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर शांति की एक अद्भुत झलक थी। वह व्यक्ति और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को अपमानजनक शब्द कहना शुरू कर दिया। उसने उन्हें कमजोर, झूठा और ढोंगी तक कह डाला। बुद्ध ने एक बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे पूरी तरह से शांत थे और धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे। उनके इस शांत व्यवहार ने वहां उपस्थित लोगों को और भी आश्चर्यचकित कर दिया। जब वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर थक गया और उसे समझ में नहीं आया कि उसकी बातों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, तो वह चुप हो गया। उसी क्षण बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि बुद्ध आखिर क्या कहने वाले हैं। उसने कहा, हाँ, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उत्तर दिया, यदि मैं उस उपहार को स्वीकार न करूं, तो वह उसी का रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा। ठीक इसी प्रकार यदि तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका क्रोध और द्वेष केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। वह सोचने लगा कि उसका अपमान और क्रोध बुद्ध की शांति को बिल्कुल भी नहीं भंग कर पाया। उस व्यक्ति का हृदय बुद्ध की इन सरल लेकिन गहन बातों से बदलने लगा। उसने अपने क्रोध को शांत किया और धीरे धीरे महसूस किया कि वह अपने ही गुस्से में जल रहा था, जबकि बुद्ध पूरी तरह से शांत और आनंदमय थे। कुछ क्षणों के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाया और अपने क्रोध में गलत व्यवहार किया। आपने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, भाई, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यह समझो कि क्रोध और द्वेष तुम्हारे मन को विषाक्त बनाते हैं। यदि तुम इनसे मुक्त हो जाओ तो तुम्हारा जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने क्रोध और द्वेष का मार्ग छोड़कर करुणा और शांति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने न केवल अपने जीवन को बदल लिया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। क्रोध का उत्तर शांति से दें। किसी का गुस्सा और अपमान तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। शांति और संयम के साथ किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है।
नकारात्मकता को न अपनाएं। यदि कोई आपको अपशब्द कहे या अपमानित करने की कोशिश करे तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। आत्मसंयम सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन की हर स्थिति में विजयी हो सकता है। प्रेम और करुणा का महत्व। क्रोध और घृणा को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम और करुणा का अभ्यास करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, आत्मसंयम और शांति से उनका समाधान संभव है। महात्मा बुद्ध का यह जीवन संदेश हमें हर परिस्थिति में प्रेरित करता है।